नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक टू द चैनल। और आज अपन डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम कि मार्केट मंडे को किस तरह से खुलेगा, मार्केट मंडे को क्या रिएक्शन देगा। क्योंकि फ्राइडे को जिस तरह से क्लोजिंग हुआ था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया था मार्केट। एंड जो उसके बाद लास्ट टाइम पे जो लास्ट 5 मिनट्स में जो क्लोजिंग दिया वो थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लेवल पे लेके जा रहा मार्केट को, जो कि आदमी अभी बहुत सारे लोग, हम लोग ट्रेडर्स या फिर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब मार्केट अब यहाँ से रिकवरी दिखाएगा या और शॉर्ट सेलिंग्स हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे कि मार्केट बोलना क्या चाह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट के भी, रेजिस्टेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स रहेंगे जो कि मार्केट को डायरेक्शनल मूव दे सकते हैं, या फिर मार्केट चॉपी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, या गैप अप ओपन होगा या गैप। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट को कंप्लीट एनालाइज करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे इन वेरी शॉर्ट, इन लाइक शॉर्ट वे, इन अ वेरी शॉर्ट points के थ्रू। तो लेट्स गो इनटू द मार्केट एंड लेट्स सी व्हाट मार्केट इज डूइंग। सो यहाँ हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पे। दे यू सी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कल कितने बेहतरीन तरीके से मतलब 203 पॉइंट के कैंडल का मोमेंट आया था, विच वाज लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल, जिसको हम लोग शायद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मार्केट कितना बेहतरीन लाइक मूव दिया। और साथ ही में आप देखेंगे कि लास्ट के 5 मिनट्स में कैंडल ने 118 पॉइंट्स का कैंडल बना, एंड दैट गेव अ वेरी लाइक अ स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। बट द थिंग वाज कि यहाँ से जो भी सेलिंग आया था यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का ये कैंडल बना है। इट्स नॉट जस्ट कि मतलब यहाँ से रिवर्सल आएगा या यहाँ से मतलब अब बायर्स एंटर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि अभी यहाँ से शॉर्ट का प्रॉफिटेबल लाइक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस कैंडल। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से अब रिवर्सल आ जाएगा, हो सकता है बट इट्स मतलब ये ज्यादा चांसेस वो नहीं है। चांसेस है यहाँ पे अब क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल आते हैं उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर मार्केट बुलिश सिनेरियो के साथ रहा तो फिर क्या सीन हो सकता है। तो अभी तो कोई मतलब मेजर नेगेटिव न्यूज तो नहीं दिख रहा मार्केट में, मतलब ग्लोबल लेवल पे। तो मिडिल ईस्ट और जो अपना यूएस है, इन दोनों का मतलब जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही अभी नॉर्मल चल रहा है। इट्स नॉट कि अभी मतलब लाइक अग्रेसिवनेस नहीं दिख रहा है इसमें। क्रूड ऑयल जो है वो भी अभी बहुत नीचे आ चुका है, मतलब अच्छा खासा आप कटौती देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइस पे। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द मार्केट। एंड द यूएस एंड एशियन मार्केट्स अगर ग्रीन खुलते हैं कल तो फिर वो भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को एक बुलिश डायरेक्शन देने के लिए। एंड देन एफआईआईज जो अगर अपना जो सेलिंग है उसको अगर रिड्यूस कर दे तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत हेल्प करने वाला है एक बुलिश डायरेक्शन में, एक बुलिश ट्रेंड में आगे बढ़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल कुछ कुछ रहेंगे मार्केट में। आप देखें अगर मार्केट कल बुलिश मोमेंट्स देता है तो कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो उन सबको हम लोग पहले मार्क डाउन कर लेते हैं। अगर देखें तो पहले 23,600, दैट इज दिस वन, जो हमारा जहाँ पे कल क्लोजिंग हुआ, आप कह लो क्लोजिंग हुआ उसी के जस्ट आसपास में 23,600, ये हमारा एक बहुत ही बुलिश मतलब सेगमेंट वाला, जहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा है, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वहां से एक आगे बढ़ने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो एक लेवल हो गया। एंड देन द अदर वन इज 750, एंड दैट इज दिस वन। अगर इस लेवल को भी मार्केट पार करता है तो उसको भी एक बहुत अच्छे डायरेक्शन के साथ सपोर्ट लेवल मिल सकता है। तो ये हमारा कुछ दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और अगर हम लोग उसको बैक डेटा पे जाके देखें तो कहीं ना कहीं और भी एक जो नेक्स्ट लेवल का जो आता है अपने पास एक सपोर्ट, दैट इज 850 का, आई गेस आता है, दैट इज 223 850 का, एंड दैट इज दिस वन। ओके, सो ये अपना 3 लेवल पॉइंट्स हो गया। बट और हम लोग मतलब मेरा मेजरली जब हम ट्रेड करते हैं तो मेरा मेजरली एक जो राउंड ऑफ नंबर्स होता है वहां पे मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया आप कह लो, ये मेरा हमेशा फिक्स रहता है। दैट इज अभी इस सिचुएशन में, सिनेरियो में 24,000 से बेहतरीन मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल आप कह लो कोई नहीं मेरे को दिख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे इट्स जस्ट फोकसिंग, दीज 4 लाइंस आर as of now very important according to the market
सपोर्ट कहाँ ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है अगर ये बुलिश सिनेरियो हुआ तो, व्हिच मींस कि अगर मार्केट राइज होता है देन इट टेक्स अ सपोर्ट। सो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल बन के निकल सकता है, या फिर ब्रेकआउट के बाद ये एक लेवल मेजर लेवल बन सकता है। सो दैट्स द थिंग, इट्स नॉट कि यहाँ से अब अगर यहाँ पे पहुंचा मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, दैट्स नॉट अ थिंग। यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये कुछ बुलिश सिनेरियोज की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्केट फॉल करता है, अगर वो नीचे की ओर गिरता है, तो किस किस रेजिस्टेंस को वो तोड़ता है, ब्रेकडाउन देता है, तो वहां से वो और नीचे जा सकता है। एंड दैट इज इससे पहले फ्यू थिंग्स आर देयर जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई भी नया जियोपॉलिटिकल्स इश्यूज आते हैं, मतलब अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर टेंशन आया फिर से, तो मार्केट जरूर से जरूर एक एक बहाना उसको मिल जाएगा डिप मारने का, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम्स हाई हैं पुट साइड के लिए। तो एक मार्केट को बहाना मिल जाएगा पुट साइड के लिए डिप मारने के लिए। एंड देन अगर क्रूड ऑयल राइज कर जाता है, या फिर यूएस ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से बढ़ जाता है, या फिर यूएस और एशिया का जो भी मार्केट है वो फिर से वीक अगर ओपनिंग देता है, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है ग्रीन के साथ, मतलब एक बुलिश मोमेंट के साथ यूएस और एशियन मार्केट क्लोज किया था। बट आज या फिर कल सुबह अगर आप देखें कि मतलब अगर मार्केट वीक हो गया तो फिर से कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकडाउन देगा एंड देन एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। और अगर एफ सेलिंग को कंटिन्यू रखे तो फिर वो भी एक बहुत ही खराब चीज है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए या फिर निफ्टी के लिए। तो ये इन चीजों के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। और साथ में वोलेटिलिटी अगर हाई रहा तो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा मूव लेके आता है, विच इज ऑल्सो अगेन अ वेरी लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज फॉर द मार्केट। सो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे हम लोग। इट्स नॉट कि ये चीज होंगे, बट इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रख के कॉन्शियसनेस के साथ काम करेंगे। इट्स नॉट कि आप रैंडमली कहीं भी कुछ भी करें। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है, सिर्फ हम वो बता रहे हैं। एंड देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विच कम्स इज बिलो लाइक टू 23,500। तो 23,500 के नीचे अपने को सबसे पहले तो फोकस करना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर से एक डाउन ट्रेंड का रैली दे सकता है। दिस वन, लेट्स कीप दिस एज अ रेड कलर कैंडल। हम लोग इसको ये देगा, सो हम लोग उसको रेड कलर कर देते हैं। ओके, एंड देन अब इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद का नेक्स्ट जो बहुत ही सेलिंग प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा, दैट इज 23,450। इस एरिया में सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर इसको ये ब्रेक करता है, which is this one 23,450 is the most like having a very powerful scenario of selling pressure। और उसके बाद फर्दर अगर डाउन साइड अगर जाता है तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दैट इज 23,350, 23,350, एंड दैट इज दिस वन। यस, सो इस जगह इन सब इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट फॉल बैक कर सकता है या इसको ब्रेक कर सकता है एंड एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एंड देयर इज लाइक 60% चांसेस ऑफ द मार्केट टू बी द साइडवेज टू बेरिश मोमेंट। मतलब 60% चांस है कि मार्केट पहले तो साइडवेज रहेगा और एक फिर एक बेरिश मोमेंट वन डायरेक्शनल मूव देगा। एंड देन देयर इज अ 10% चांस कि मार्केट शार्प फॉल करे, मतलब एक सडन में वो नीचे गिर जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और अबव 23,600 अगर रहा तो बुल को कंट्रोल मिल जाएगा मार्केट में, ये ध्यान जरूर रखें। तो 26 अपना 23,600 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखें। अगर वहां पे वो रेगुलर सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं एक बुल को थोड़ा सा पावर है उसके पास। प्रॉपर कैंडल्स को भी देखें, कैंडल्स को भी एनालाइज करें, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। एंड देन ट्यूसडे जो है वो एक्सपायरी है, सो हाई वोलेटिलिटी मंडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे को तो डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर 23,500 के नीचे क्लोज करता है तो फिर बेयर्स के कंट्रोल में मार्केट रहेगा। सो दिस इज ऑल द थिंग्स हम लोग इसके ऊपर बात किए। एंड देन द मार्केट चांसेस है कल गैप अप ओपन होने का या फिर सेम लेवल पे ओपन होके उसके बाद उस जगह पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ट्रेड करिए। गैप डाउन होने के चांसेस कम है क्योंकि आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स थोड़े से डिफरेंट थे विच विल अफेक्ट द मार्केट। और बस इसी की तरह समझ के साथ, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ, एक लॉजिक के साथ ट्रेड करें मार्केट को।
इट्स नॉट कि आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग और हम आपको कुछ बताएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको किसी और का सुनने का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से मार्केट को समझना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स ज़रूर आप समझ लें दूसरों से, लेकिन मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये आपको समझना आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान का मार्केट को पर्सीव करने का, समझने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको बनने दें, किसी और के हिसाब से आप ना समझें। सो फॉर अंटिल देन दैट्स इट एंड थैंक यू एंड जय हिंद।